और हजरत सईद हुजरी की जो हदीस आपके सामने रख रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी भी दुआ के 3 नतीजे होते हैं। आपको और मुझे समझा कर गए हैं कि बंदा ये ना समझे हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। किसी भी दुआ के कितने नतीजे होते हैं? 3। एक नतीजा ये होता है कि इंसान ने दुआ की, अल्लाह 10 लाख दे दे, 1 करोड़ दे दे, फलां प्लॉट दे दे, फलां गाड़ी दे दे, फलां बंगला दे दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको वो दे दिया। और ये हमारे यहाँ जितने बैठे हैं सबकी ज़िंदगी में वाक़यात भरे होंगे, अल्लाह से ये मांगा, अल्लाह ने दे दिया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मफ़हूम के मुताबिक ये दुआ का पहला नतीजा है, और आप लोगों के लिए बड़ा आला अफजल, और आप समझते हैं दुआ ही का नतीजा ही सिर्फ ये होना चाहिए, जबकि अल्लाह के यहाँ ये दुआ का सबसे कम तर नतीजा है। अल्लाह के यहाँ ये दुआ का सबसे कम तर नतीजा आपके लिए सबसे अफजल है। आप तो चाहते हैं आपकी सारी दुआएं ऐसे हो, इधर मांगी जाए उधर कबूल हो जाए, और आप समझते हैं यही दुआ का सबसे अफजल नतीजा। अल्लाह के यहाँ ये दुआ का सबसे कम नतीजा है। हाँ, फिर बंदे ने दुआ की, अल्लाह 10 लाख दे, 1 करोड़ दे, फलां प्लाट दे। अल्लाह ने 10 लाख ना दिया, प्लाट ना दिया, लेकिन किताबत तकदीर के दिन लिखा था इसकी टांग को ले लिया जाएगा, इतने बजकर इतने मिनट इसकी आंख जाया कर दी जाएगी, मफहूमन समझा रहा हूं, इतने बज के इतनी मिनट इसका गुर्दा नकारा कर दिया जाएगा। इस बंदे ने मांगा तो 10 लाख है, अल्लाह ने वो ना दिया, लेकिन किताबत तकदीर के जो अमाल, जो ड्यूटीज लगी हैं, फरिश्ता आंख लेने आया है, टांग लेने आया है, गुर्दे को तलफ करने के लिए आया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीगर जो फरिश्ते इन अमूर के ऊपर ड्यूटीज लगी हुई है, रुक जा, इसने दुआ की थी, 10 लाख मांगा था, अल्लाह ने वो अता नहीं किया, तो अल्लाह तो बड़ा करीम है, जवाद है। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह से मांगा जाए और अल्लाह कुल्ली तौर में मुस्तरद कर दे? ठीक है 10 लाख नहीं दिया, लेकिन इसके बदले में जो आंख लेनी थी या टांग लेनी थी या गुर्दा तलफ करना था, अल्लाह ताला ने उसे जारी रख दिया है। अब आप बताइए ईमानदारी से, 10 लाख अच्छा कि आंख अच्छी है? 10 लाख अच्छा है कि गुर्दा अच्छा है? 10 लाख अच्छा है कि टांग अच्छी है? और ये दुआ का दूसरा नतीजा है, और अल्लाह के नज़दीक पहले नतीजे से बेहतर है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ का एक तीसरा नतीजा भी है, जो आप लोगों की इस दुनिया की जिंदगी में तो बड़ा हल्का आपको लग रहा है। और वो नतीजा क्या है? ना 10 लाख अता किया, ना आने वाला हादसा टाला, लेकिन उस दिन जिस दिन हर बंदा एक एक नेकी के पीछे भाग रहा होगा, और वो दिन आने वाला है, मरते साथ आपकी आंखें खुल जानी है, उस दुनिया में कदम रख देना है, तो फिर पछतावे और फिर तमन्नाएं और आरज़ुओं का एक नया जहान इंसान का आबाद हो जाना। इंसान सोचता मर के सुकून पा जाएगा, मरने के बाद वही सुकून पाएगा जो यहाँ से सुकून लेके गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस क़यामत के दिन ये जो कबूल ना की गई दुआएं आपके नज़दीक होंगी, और अल्लाह के हाथ तो वो कबूल हो चुकी, वो नेकियों के पहाड़ बन के आपके सामने पेश की जाएंगी। तो उस वक़्त हर बंदा मोमिन एक ही ख्वाहिश करेगा, एक ख्वाहिश। आज की दुनिया की ख्वाहिश सोच लीजिए और उस दिन की ख्वाहिश देख लीजिए। ए अल्लाह, अगर हमें पता होता आपसे मांगना इतनी बड़ी इबादत है और आप मांगने से इतना खुश होते हैं कि नेकियों के पहाड़ खड़े कर दिए, तो ए अल्लाह काश आप जिंदगी में हमारी एक भी दुआ को कबूल न करते, आज के लिए ज़ख़ीरा कर लेते।